हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसको लेकर के चल रहे हैं और बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक शब्द का मैं व्याख्या कर रहा हूं आपको, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा यूट्यूब पर और कहीं भी मिलेगा। बहुत मतलब कि मैंने भी कुछ खोज के देखा तभी मुझे प्रेरणा मिली कि ना मैं इस टाइप से वीडियो बनाऊं। तो बहुत कम चांस है, आपको मिलेगा नहीं जिस टाइप से मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर आपको है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक, इसके इंट्रोडक्शन को मैं पढ़ा चुका हूं। पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, मेरे वीडियो पर नए हैं तो लिंक जो है मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं और वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक वीडियो को। तो चलिए आते हैं 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ 7 से आते हैं, यहाँ से 7 से पढ़ते हैं। कहता है दे फर्दर रीजनड दैट। फर्दर मीन्स क्या होता है, देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने सारा वर्ड मीनिंग यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ताकि जहां जहां आप अटकेंगे इससे आप समझ लेंगे। तो कहता है दे फर्दर रीजनड दैट। तो देखिए दे मीन्स तो जानते हैं वे लोग। फर्दर मीन्स क्या होता है, फर्दर मीन्स आगे। दे फर्दर और रीजन मीन्स क्या होता है, ये नाउन और वर्ब दोनों है। रीजन मीन्स हुआ कारण और कारण बताना दोनों। दे फर्दर रीजनड दैट मतलब उन्होंने आगे कारण बताया कि। ये किस टेंस में है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में है। दे फर्दर रीजनड दैट, फर्दर मीन्स आगे, रीजन मीन्स नाउन और वर्ब दोनों, मतलब कारण और कारण बताना। दे फर्दर रीजनड दैट आगे उन्होंने कारण बताया। दैट मीन्स की। लार्ज सिटीज, लार्ज मीन्स बड़े और सिटीज मीन्स शहर नगर, बड़े बड़े शहर। वेयर ए स्नेर, स्नेर मीन्स फंदा या जाल। स्नेर मीन्स क्या होता है, फंदा या जाल। ए काइंड ऑफ ट्रैप इज कॉल्ड स्नेर। तो कह रहा है कि लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेर मतलब बड़े बड़े शहर जो थे फंदे थे। एंड यूजलेस, यूजलेस मीन्स बेकार के, यूजलेस मीन्स बेकार। और इनकम्ब्रेंस मीन्स क्या हुआ, बोझ या भार, बर्डन, बोझ या भार। दे फर्दर रीजनड दैट आगे उन्होंने कारण बताया कि लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेर मतलब बड़े बड़े शहर जो हैं वे फंदे हैं, जाल थे। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस और एक बेकार के बोझ थे। एंड दैट और की, दैट मीन्स की। पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, पीपल वुड नॉट बी मतलब विल नॉट बी रहेगा, मतलब उसका पास्ट में चूंकि आ रहा है इसलिए वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, इसलिए लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे, इसलिए लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे। फिर से इसको पूरा देख लेते हैं। दे फर्दर रीजन दैट आगे उन्होंने कारण बताया कि लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेर बड़े बड़े शहर फंदे थे और बेकार के। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस और बेकार के बोझ थे, भार थे। एंड दैट और की पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। गैंग मीन्स क्या होता है, गिरोह, है ना। चोरों लुटेरों के गिरोह को क्या कहते हैं, गैंग। गैंग ऑफ थीव्स, तो देखिए थीव्स मीन्स क्या होता है, चोर, थीव्स। इसका प्लूरल क्या लिखें, थीव्स, THIEVES को क्या कहते हैं, बहुत सारे चोरों को थीव्स। ऑफ थीव्स, गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। रॉबर्स मीन्स क्या होता है, लुटेरा, है ना, लुटेरा, डाकू। तो क्या करा है यहां पर कि दैट की देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, वहां चोरों और लुटेरों का, डाकुओं का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन मीन्स वेश्यावृत्ति, देह व्यापार ना। प्रोस्टिट्यूशन मीन्स वेश्यावृत्ति। प्रोस्टिट्यूशन वाइस, वाइस मीन्स क्या होता है, लालच। वाइस मीन्स क्या होता है, देखिए गैंग मीन्स गिरोह, चोर, लुटेरा। प्रोस्टिट्यूशन मीन्स वेश्यावृत्ति, वाइस मीन्स लालच और फ्लरिश मीन्स तेजी से विकास करना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तेजी से विकास करना। ठीक है, रॉब मीन्स क्या होता है, लूटना। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। तो क्या करा देखिए कि प्रोस्टिट्यूशन वाइस फ्लरिशिंग इन देम मतलब वेश्यावृत्ति, और वाइस मीन्स लालच। वेश्यावृत्ति और लालच उनमें तेजी से विकास करेगी। कहां, शहर में, नगरों में तेजी से विकास करेगी। एंड दैट और की पुअर मेन मतलब गरीब लोग, वुड बी रॉब्ड लूटे जाएंगे, ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, पर फ्यूचर के पैसिव में है। वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन और की गरीब लोग अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाएंगे। दे वेयर देयरफॉर इसलिए वे, देयरफॉर मीन्स इसलिए। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। कहता इसलिए वे छोटे से गांव से संतुष्ट थे, इसलिए वे छोटे से गांव से संतुष्ट थे। 7वां नंबर पैराग्राफ खत्म हुआ, आपका 8वां नंबर पैराग्राफ में मैं आता हूं। दे सॉ दैट, सी मीन्स देखना, उसी का वर्ब टू है, यानी कि सिंपल पास्ट का ही है आपको।
ये लाइन है, दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि किंग्स एंड देयर सोर्ड्स, किंग्स मतलब राजा महाराजा, एंड देयर सोर्ड्स और उनके, है ना। यहां पर THEIR क्यों लिखा, क्योंकि दे का सेकेंड क्या होता है देयर, THEIR मतलब उनका। तो यहां पर चूंकि आपका सब्जेक्ट है किंग्स मतलब बहुत सारे राजा महाराजा, इसलिए देयर, किंग्स एंड देयर सोर्ड्स, सोर्ड्स में क्या होता है तलवार यानी सैन्य शक्ति, तलवार या सैन्य शक्ति। देखिए सोर्ड्स तलवार या सैन्य शक्ति। तो कह रहा है यहां पे कि दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि किंग्स एंड देयर सोर्ड्स, राजा और उनकी सैन्य शक्तियां, है ना, राजा और उनकी शक्तियां सैन्य शक्तियां वेयर इन्फीरियर, इन्फीरियर मीन्स कम महत्व का ना, कम महत्व का, है ना, तुच्छ, है ना। इन्फीरियर मीन्स क्या हुआ, कम महत्व का या तुच्छ। देखिए, है ना। एथिक्स मीन्स क्या हुआ, नीति शास्त्र। तो लाइन यहां पे कह रहा है कि हाँ, दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि किंग्स एंड देयर सोर्स, राजा और उनकी शक्तियां सैन्य शक्तियां वेयर इन्फीरियर कम महत्व की थी टू द सोर्स ऑफ इथिक्स। इथिक्स मीन्स क्या होता है, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र की शक्तियों से कम महत्व की थी, है ना। एंड दे देयरफॉर, और इसलिए वे हेल्ड द सोवरिंग्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। हम लोग देखते होंगे कि प्राचीन समय में जो थे ऋषि और फकीरों से लोग डरता था। क्यों, क्योंकि उनके पास अद्भुत शक्ति होती थी, वे कुछ भी कर सकते थे, है ना। मतलब कि वे आम मनुष्य से ऊपर होते थे ना, उनके पास बहुत ज्यादा शक्ति होता था, तुरंत में किसी को श्राप दे देना है, जो कहना है वो हो जाता था। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि दे वेयर देयरफॉर, इसलिए वे हेल्ड द सोवरिंग्स ऑफ द अर्थ। सोवरिंग्स में क्या होता है, प्रभुत्व। सोवरिजन में क्या हुआ, प्रभुत्व, ठीक है, प्रभुत्व, है ना। सोवरिजन ऑफ द अर्थ कहता, इसलिए वे पृथ्वी पर प्रभुत्व रखते थे, अपना पकड़ बना के रखते थे। टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि एंड द फकीर्स, ऋषि और फकीरों से कम महत्व के होते हुए भी। तो पूरा कल्याण का क्या अर्थ हो जाएगा कि ऋषि और फकीरों से कम महत्व के होते हुए भी राजा और महाराजा लोग जो थे वे पृथ्वी पर प्रभुत्व रखते थे। क्यों, क्योंकि ऋषियों और फकीरों का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता था, इसलिए। अब देखिए क्या कर रहा है, ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, नेशन मीन्स राष्ट्र, है ना, अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। क्या कह रहा है, देखिए संविधान, है ना, नेशन मीन्स राष्ट्र, है ना, राष्ट्र। देखिए नेशन मीन्स राष्ट्र। तो कह रहा है यहां पे ए नेशन, हाँ तो एक लाइन छूट गया, सॉरी। देखिए कह रहा है यहां पे ऋषि एंड फकीर, क्या कहता है, ए नेशन, हाँ नहीं लाइन छूटा है, ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कहता है एक राष्ट्र विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस प्रकार के संविधान के साथ। मतलब एक राष्ट्र जिसके पास इस तरह का संविधान है, लाइक दिस मीन्स इस तरह, इस प्रकार का एक राष्ट्र जिसके पास इस प्रकार का संविधान है, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। फिटर मतलब ज्यादा योग्य, फिटर मीन्स ज्यादा योग्य, है ना। और टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, है ना। अदर्स माने दूसरों को, तो लर्न मीन्स सीखना, है ना। तो पूरा का अर्थ क्या करा है, देखिए कि विथ ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसके पास ऐसा संविधान है, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, वह दूसरों से सीखने से ज्यादा दूसरों को सिखाने की योग्य है, वह दूसरों से पढ़ने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने सिखाने की योग्य है। अब आगे कह रहा है, देखिए दिस नेशन हैड कोर्ट्स, मतलब इस राष्ट्र के पास संविधान थे, लॉयर्स वकील थे, एंड डॉक्टर्स और डॉक्टर थे। इस राष्ट्र के पास मतलब हमारे भारत देश के पास न्यायालय थे, वकील थे और डॉक्टर्स थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, विद इन मीन्स क्या होता है, के अंदर। जैसे आई शैल रिटर्न विद इन 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे के अंदर में लौट जाऊंगा, है ना। तो वही यहां पे कह रहा है कि बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, है ना। विद इन बाउंड्स माने एक बंधन के अंदर में, लेकिन वे सभी एक बंधन के अंदर में थे, लेकिन वे सभी बंधनों के अंदर में थे, बाउंड्स। एवरीबडी न्यू दैट, प्रत्येक लोग जानते थे कि, एवरीबडी मीन्स प्रत्येक लोग, और न्यू मतलब नो का वर्ब टू यानी कि सिंपल पास्ट। प्रत्येक लोग जानते थे कि दीज प्रोफेशंस, है ना, प्रोफेशन मीन्स क्या होता है, पेशा, है ना। दीज प्रोफेशंस वे आर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, है ना, मतलब ये उनका व्यवसाय जो था, नौकरी जो था, वे आर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, पर्टिकुलरली माने खास तौर पर, और सुपीरियर मीन्स क्या हुआ, श्रेष्ठ, ज्यादा महत्व का, है ना। तो इन्फीरियर, है ना, सुपीरियर, इन्फीरियर कम महत्व का, सुपीरियर ज्यादा महत्व का, श्रेष्ठ, तो तुच्छ, और इधर श्रेष्ठ। तो वही कह रहा है कि एवरीबडी न्यू दैट, प्रत्येक लोग जानते थे कि दीज प्रोफेशंस वे आर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, ये पेशा, ये व्यवसाय जो थे वे खास तौर पर ज्यादा श्रेष्ठ नहीं थे। मोर ओवर मीन्स ज्यादा से ज्यादा, देखिए सारा वर्ड में लिखा हुआ है आपके लिए, मोर ओवर ज्यादा से ज्यादा, मोर ओवर, देखिए ये आया, ये प्रोफेशंस पर्टिकुलर खास तौर, सुपीरियर, मोर ओवर ज्यादा से ज्यादा, है ना।
कंसीडर मीन्स मानना, डिपेंडेंस मीन्स निर्भर करना। तो यही कर रहा है, देखिए सारा वर्ड में लिख दिए हैं। अगर हो सके तो इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि ये देखिए मोर ओवर, मतलब ज्यादा से ज्यादा दीज वकील्स एंड बैट्स डिड नॉट रॉब पीपल। रॉब मीन्स लूटना। कहता ये ज्यादा से ज्यादा ये वकील और वैद लोग जो थे लोगों को लूटते नहीं थे। अभी तो लूटते हैं लेकिन पहले लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स। कंसिडर्ड मीन्स क्या हुआ, मानना, है ना। डिपेंडेंट माने निर्भर करने वाला, निर्भर करता। उन्हें लोगों पर निर्भर करने वाला माना जाता था। सही बात था कि अगर दो आदमी के बीच में लड़ाई ना हो तो न्यायालय, वकील का पेशा कहाँ से चलेगा। अगर कोई बीमार ना पड़े तो डॉक्टर लोगों का काम कहाँ से चलेगा। मतलब कि ये पेशे जो थे वो लोगों पर निर्भर करने वाले थे, है ना। तो ये कह रहा है कि दे वेयर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स। उन्हें लोगों पर निर्भर करने वाला माना जाता था। नॉट देयर मास्टर्स, उनका मालिक नहीं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर। टॉलरेबली मीन्स अच्छा खासा, फेयर माने सबों के लिए समान, है ना। फेयर देखिए अच्छा होगा, यहाँ पे होगा, हाँ देखिए मास्टर, मालिक, न्याय, फेयर। फेयर मीन्स निष्पक्ष, देखिए, है ना। जस्टिस न्याय, कहता न्याय सबों के लिए निष्पक्ष था, बराबर था, है ना। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर ना। ऊपर एक लाइन थोड़ा सा छूट गया, फिर से देख लेते हैं। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स। उन्हें लोगों पर निर्भर करने वाला माना जाता था। नॉट देयर मास्टर्स, उनका मालिक नहीं उनको माना जाता था। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय सबों के लिए निष्पक्ष था, समान था, बराबर था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। साधारण नियम था कोर्ट न जाना, कोर्ट का बहिष्कार करना। देखिए अवॉइड मीन्स क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, अवॉइड, अवॉइड टालना, है ना। कहता है साधारण नियम था, है ना, कोर्ट को टालना, मतलब कोर्ट न जाना। मतलब कोई भी, मतलब कि मुकदमा वगैरह जो होता था, कोई भी झंझट लोग पंचायत से ही सलटा लेते थे, है ना। आज कोर्ट के चक्कर में पड़ते हैं तो 25 साल, 30 साल, 40 साल लग जाता है समय। तो देखिए क्या कर रहा है कि जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय सबों के लिए निष्पक्ष था, बराबर था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। साधारण नियम था कोर्ट का बहिष्कार करना, कोर्ट न जाना। अब क्या कर रहा है देखिए, देयर वेयर नो टाउट्स टू लीड पीपल इनटू देम। देयर वेयर नो टाउट्स, टाउट्स मींस क्या होता है, बिचौलिया, है ना, बिचौलिया, है ना। मतलब कि दो आदमी के बीच से कमाने वाला ना, एक आदमी को दूसरे आदमी से मिला करके बीच से कमाना। तो कहता है देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। ल्यूर मींस क्या होता है, ललचाना, है ना, उकसाना। तो कह रहा है यहां पर कि कोई दलाल नहीं थे लोगों को उनमें उकसाने के लिए, ललचाने के लिए। मतलब अगर दो पक्ष के बीच में झगड़ा हो गया तो आज के डेट में आपको मिल जाएंगे आदमी कि चलिए ना हम आपको दिखाते हैं ना, एक पर एक वकील से भेंट कर देंगे, तू केस कर दो, अच्छा रहो तो तब ये शांत रहतो, ना तो बराबर तो सब एनायते करतो, है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि देयर वेयर नो टाउट्स टू लीड पीपल इनटू देम। उस समय ऐसे कोई लोग नहीं थे, ऐसे बिचौलिए नहीं हुआ करते थे जो लोगों को उनके लिए ललचाते, मतलब कोर्ट जाने के लिए ललचाते या डॉक्टर के पास जाने के लिए ललचाते हमेशा, कि थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो चलिए डॉक्टर के पास, हमको एक पर एक डॉक्टर का नॉलेज है। वैसे तो दिस इविल टू वाज नोटिकेबली ओनली इन अराउंड कैपिटल्स। नोटिकेबली मीन्स ध्यान देने योग्य रूप से। कहता यह बुराई भी, इविल मीन्स बुराई, या TWO मीन्स भी, यह बुराई भी ध्यान देने योग्य रूप से ओनली, केवल, एंड इन अराउंड कैपिटल्स, राजधानियों में और राजधानियों के चारों तरफ थी। आज भी आप जाएंगे तो जितना अपराध आपको गांव देहात में होता है उससे कहीं गुना ज्यादा अपराध आपको, और कहीं गुना ज्यादा टेक्निक से होता है आपको शहरों में। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि दिस इविल टू वाज नोटिकेबली ओनली इन अराउंड कैपिटल्स। यह बुराई भी ध्यान देने योग्य रूप से, यानी ध्यान देने वाली बात है कि केवल राजधानियों में, राजधानियों के चारों तरफ थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। कॉमन मीन्स साधारण लोग, आम जनता। कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक। इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक। देखिए कहता है कि ये इंडिपेंडेंटली, है ना, मतलब कि आम लोग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, लिव्ड रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। एक फॉलो मीन्स अनुसरण करना, पालन करना, और एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन मीन्स कृषि संबंधित काम का, है ना। कहता है और साधारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे और कृषि संबंधित पेशे का पालन करते थे, कृषि संबंधित पेशे का पालन करते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। एंजॉय मीन्स आनंद मानना, और ट्रू होम रूल मीन्स घर के सच्चे नियम, है ना। और वे घर के सच्चे नियम का आनंद उठाते थे, है ना, है ना। क्या कर रहा है, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे घर के सच्चे नियम का आनंद उठाते थे। तो आप लोग का 8 तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे। अब इतना हम पढ़ लिए, अगर लाइन बाय लाइन तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं कल बतलाऊंगा आपको इसका क्वेश्चन आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।